बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर इन योर हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज चैप्टर 10, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। सो दिस इज द नेम ऑफ योर न्यू चैप्टर। मतलब नए एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जैसे इंडिया और डेवलप हो रहा था उस टाइम, जब बहुत पुरानी बात है। सो नए नए एम्पायर्स बने, मतलब एम्पायर्स इन द सेंस नए नए बड़े राज्य, ठीक है। सो न्यू एम्पायर्स नए नए बड़े राज्य, और किंगडम्स मतलब राज्य, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पे है। दिस इज पेज 103 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। सो द चैप्टर्स नेम इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, ठीक है। सो अरविंद प्लेज अ किंग, यहाँ पैराग्राफ बोल रहा है अरविंद प्लेज अ किंग। सो यहाँ ये है अरविंद, ठीक है। सो अरविंद प्लेज अ किंग, ये पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? अरविंद हैड बीन चोजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। अरविंद को चुना गया है कि वो राजा बने उसके स्कूल प्ले में। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलमली इन स्प्लेंडेड रोब्स, और उसको ऐसा समझा जा रहा है कि वो जो बहुत रोब्स मतलब अच्छे क्लोथ्स, स्प्लेंडेड मतलब भव्य, सो बहुत अच्छे कपड़े पहन के वो वहां आएगा, वैसा माना जा रहा है। टू ट्विल हिज मुस्टैचेस, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, मतलब जब भी आपको उसको देखो किंग बनना है। सो राजा के बारे में क्या सोचते हो आप? एक्सपेक्टेड मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सोच है राजा के बारे में क्या है कि वो कपड़े बहुत ही जबरदस्त पहनेगा। ट्विल हिज मुस्टैचेस, वही वो अपनी मूछ मरोड़ेगा। वियर एंड वील्ड द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वर्ड विद गस्टो, और मतलब वो स्वर्ड लाएगा, भाई उसके पास तलवार होगी, ठीक है। सो भाई अरविंद से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक ऐसे सिल्वर कलर की तलवार लाएगा। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोएट्री। सो अब उसको बोला गया ठीक है ये सब करना है, तेरे को कपड़े अच्छे पहने राजा वाले, तेरे को मूछ लगानी है, तेरे को स्वर्ड चाहिए सिल्वर कलर की। सो ये सब तो ठीक था। अब उसको समझो बोला जाए कि भाई तुझे फिर ये सब पहन के तुझे बैठना है, और तुझे वीणा भी बजाना है और पोएट्री भी बोलनी है। वीणा का मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा। सो बोले तुझे वीणा भी बजाना है और तुझे पोएट्री भी रिसाइट करनी बोलनी है। अ म्यूजिशियन किंग, तो कौन सा राजा है जो म्यूजिशियन भी था, मतलब पोएट्री भी बोलता था, वीणा भी बजाता था? हु वॉज दैट? ही वंडर्ड। अब वो सोचने लगा ऐसा कौन सा राजा होगा कि जो भाई ठीक है भाई राजा तो सुने पर ये पोएट्री बोलने वाला और वीणा, भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला म्यूजिशियन राजा कौन है, म्यूजिशियन किंग कौन है? उसके मन में आया, किसके? अरविंद। सो एक स्कूल का लड़का अरविंद है, उसको कहा गया है तू राजा बन के आ स्कूल के प्ले में। तो उसको बोला गया भाई तू ये सब कर, तुझे रोब्स, स्प्लेंडेड रोब्स मतलब भव्य कपड़े पहनने, मतलब राजा जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, अपनी तुझे मूछ लगानी है, मूछ घुमानी है, तुझे स्वर्ड चाहिए, ये सब बोला गया। वो ठीक। अब उसने कौन है म्यूजिशियन किंग कौन है, तो वो सोच में पड़ गया कौन सा राजा बनाया है मेरे को। सो कौन सा राजा बनाया था? अब यहाँ देखो ये पैराग्राफ है पेज नंबर 103 पे। Prashestis and what they tell us. Prashestis. So Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as Guptas. अच्छा, कौन राजा था ये? म्यूजिशियन किंग कौन था? म्यूजिकल राजा कौन था जिसको म्यूजिक बजाना भी आता था, पोएट्री गाना भी आता था? सो वो था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता राजा कौन था जो म्यूजिशियन किंग कहलाता था? सो समुद्रगुप्ता, और वो क्या था? अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज गुप्तास। सो गुप्ता डायनेस्टी का वो बहुत बड़ा शासक था, गुप्ता रेन का बहुत बड़ा शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्ता। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकियन पिलर एट इलाहाबाद। सो समुद्रगुप्ता के बारे में आप कैसे जानते हो, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे जानते हो? सो समुद्रगुप्ता का अशोकन पिलर इलाहाबाद में एक बहुत भाई उसके बारे में लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। समुद्र फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद के अशोक पिलर पे भी समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेना।
सो वहां पे उसके बारे में एक पोयम जैसा लिखा गया समुद्रगुप्ता के, हु वॉज पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। सो किसने लिखा है, वो जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद में आपको अशोका पिलर पे दिखेगा, वो लिखा है हरिसेना ने। हरिसेना कौन थे, पोएट थे, मिनिस्टर थे एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट में मंत्री भी थे और पोएट भी थे। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। सो ये जो इंस्क्राइब किया जाता है राजा के बारे में, लंबे चौड़े अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, सो उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है, मीनिंग इन प्रेस ऑफ। सो प्रशस्ति मतलब किसी की तारीफ में कुछ लिखा गया हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति। ठीक है, सो प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेस ऑफ। ठीक है, प्रशस्ति मतलब किसी की तारीफ में लिखना। ठीक है, सो व्हाइल प्रशस्तिस वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स such as Gautami Putra, Sri Satkarni, they became far more important from the time of Guptas. So, while Prashastis were composed for some of the rulers, such as Gautami Putra, Sri Satkarni, they became far more from the time of Guptas. So, प्रशस्ति पहले भी लिखी जाती थी किन किन राजाओं के लिए। प्रशस्ति मतलब तारीफों में, तारीफ जो राजा की तारीफ में जो वो पिलर्स होते हैं उन पे लिखवाना उनके बारे में। सो गौतमी पुत्र के बारे में, गौतमी पुत्र भी राजा था, उनके लिए भी प्रशस्ति लिखी गई। श्री सतकर्णी के बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई है, और ये बहुत ज्यादा फेमस रहे गुप्तास के टाइम से ही। ठीक है, अच्छा अब समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में, सो प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है प्रशस्ति। ऑब्वियसली आपने और किसी लैंग्वेज में ये वर्ड नहीं सुना है। प्रशस्ति मतलब संस्कृत वर्ड है। अच्छा, प्रशस्ति कौन से वर्ड से आया, प्रशंसा। प्रशंसा मतलब तारीफ, किसकी तारीफ, राजाओं की तारीफ होती है। प्रशस्ति मतलब राजाओं की तारीफ मतलब इंस्क्राइब करते हैं पिलर्स पे। ठीक है, सो समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल्स अस। अच्छा, समुद्रगुप्ता की तारीफ क्या बोलती है। The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won। अच्छा, प्रशस्ति में क्या लिखा था, मतलब हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति लिखी गई है वहां अशोका पिलर पे, किसके द्वारा, हरिसेना के द्वारा। क्या लिखा गया है, सो द पोएट प्रेस्ड, मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में क्या लिखा है, पोएट प्रेस्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उसको तारीफें की गई है राजा की। उसको वॉरियर बोला गया है, लड़ाका। एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज, वो मतलब जीतने वाला राजा बोला गया है। और हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, मतलब सबसे पढ़ा लिखा राजा और पोएट है। और सो ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स, भगवान समान राजा। सो ये इस तरह से तारीफें लिखी गई हैं समुद्रगुप्ता की उस प्रशस्ति में। क्या क्या तारीफें किसने लिखी हैं, फिर से तारीफें किसने लिखी हैं, ये तारीफें सारी लिखी हैं हरिसेना ने। हरिसेना कौन था, हरिसेना मिनिस्टर और पोएट था, किसके कोर्ट में, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। समुद्रगुप्ता के कोर्ट में मिनिस्टर था हरिसेना, उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रशस्ति लिखी है। कहाँ पे लिखी है, सो वो लिखी है उसने अशोका पिलर इलाहाबाद में, इंस्क्राइब की हुई है उसकी लिखी हुई प्रशस्ति। ऑब्वियसली उसने जाके तो नहीं करी होगी, मतलब वो कारीगरों ने भी की होगी, पर उसने ये लिख के दिया कि भाई ऐसा लिखो राजा के बारे में, तारीफें लिखो। सो गुप्तास के टाइम, जो गुप्ता है, गुप्ता राजाओं के टाइम के और भी फेमस राजा हैं गौतमी पुत्र और श्री सतकर्णी। क्या लिखा है पोएट ने, समुद्रगुप्ता ने तारीफों के पुलों में, हमारी तारीफों के पुलिंदे बांधे हैं राजा के लिए। क्या तारीफें लिखी हैं, किस समुद्रगुप्ता राजा था, ठीक है, उसके बारे में क्या तारीफें लिखाई हैं। द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, ग्लोइंग वॉरियर मतलब लड़ाका, किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल्स, ठीक है, जीतने वाला राजा। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, पढ़ा लिखा राजा और पोएट्स, बेस्ट ऑफ पोएट्स। और उसे इक्वल टू गॉड्स कहा गया है, भाई भगवान के समान। ठीक है, प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। सो प्रशस्ति में लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे गए हैं और एक सेंटेंस यहाँ भी लिखा गया है। सो पेज नंबर 104 पे
Samudragupta the warrior, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrows, long arrows and many other weapons. क्या लिखा गया है उस प्रशस्ति में? यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है कि समुद्रगुप्ता द वॉरियर, समुद्रगुप्ता लड़ाका, द वॉरियर मतलब लड़ने वाला भाई, वीर कहते हैं ना भाई, बहुत ही ताकतवर ऐसा कुछ. सो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सुंदर है, चार्मिंग है. बींग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स, उसके शरीर पे बहुत सारे दाग हैं, मतलब बहुत सारे दाग हैं. वो दाग कैसे हुए हैं उसके शरीर पे? स्कार्स मतलब निशान हुए हैं. निशान कैसे हुए हैं? कॉज्ड बाय बैटल एक्सिस, मतलब वो भालों से, तीरों से उस पे बाण चलाए गए हैं, उस पे खंजर चलाए गए हैं, उस पे नुकीली तारें लगाई गई हैं, तलवारों से मारा गया है. मतलब वो लड़ाई में ये सारे औजारों के नाम है भाई, जो लड़ाई में यूज होते हैं. सारे औजार तो नहीं बोलते हैं इसे, ये सारे वो हथियारों के नाम हैं, हथियार हैं ये सारे. सो जो लड़ाई में यूज किए जाते थे, तो उसके शरीर पे इन सब के दाग हैं, इन सब के निशान हैं. क्यों? क्योंकि वो ये क्या बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है कि समुद्रगुप्ता एक बहुत ही मतलब पावरफुल वॉरियर था, मतलब बहुत ही ताकतवर लड़ाका था, इसलिए तो इतने सारे दाग हैं उसके शरीर पे, लड़ने से उसके इतने सारे दाग आए हैं. ठीक है. So if you look at map 7 page 105, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Harisena describes 4 different kinds of and tells us about some of the policies towards them. So बच्चों ये मैप देख लेते हैं, पेज नंबर 105 पे ये मैप दिया गया है. सो यहाँ जो राजा थे, समुद्रगुप्ता जो राजा थे, उन्होंने जो राज्य जीते या जो राज्य जीत के वापस किए, ये उन सब के बारे में है. मतलब ये यहाँ मतलब ये समुद्रगुप्ता ने के से रिलेटेड राज्यों का मैप है, ये सारा मैप बना हुआ है. सो ये ग्रीन कलर है, फिर ये पिंक कलर है, फिर ये ब्लू कलर है. ठीक है. सो यहाँ पे ये समुद्रगुप्ता के ने भाई सिटीज जीती. सो देखो ये जो रेड है, रेड कलर क्या दिखाता है? जो सिटीज समुद्रगुप्ता ने जीती. रेड और येलो, जो रेड और येलो डॉट्स हैं वो समुद्रगुप्ता ने सिटीज जीती, मतलब उसके गुप्ता राज्य ने सिटीज जीती, रेड और येलो. और ये ब्लैक कलर की सब सिटीज के नाम हैं. ठीक है. सो समुद्रगुप्ता ये सारे राज्य उन्होंने जीते थे, या गुप्ता एम्पायर ने ये राज्य जीते थे. सो ये मैप है. अच्छा, अब इस मैप के बारे में यहाँ क्या लिखा है पेज 104 पे. सो द मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति. हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 different kind of rulers and tells us about some of the policies towards them. सो मतलब हरिसेना जो पोएट थे जिन्होंने तारीफ लिखी है, प्रशस्ति लिखी है, किसकी लिखी है प्रशस्ति? उन्होंने लिखी है समुद्रगुप्ता की. सो हरिसेना क्या डिस्क्राइब करते हैं? 4 different kind of rulers की 4 तरह के राजा होते हैं. एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टूवर्ड्स देम, समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज उनके बारे में. सो फर्स्ट है रूलर्स ऑफ आर्यवत. ठीक है. सो सबसे पहले है रूलर्स ऑफ आर्यवत. द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप. सो यहाँ पे जो आर्यवत है वो आर्यवर्त रेड ग्रीन कलर में शेड किया हुआ है. हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड. सो यहाँ पे उन्होंने इन यहाँ के 9 रूलर्स को उखाड़ फेंका था. अपरूटेड मतलब हरा दिया था. एंड देयर किंगडम वर मेड ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर. ठीक है. सो उन्होंने आर्यवर्त राजाओं को क्या करा था? हरा दिया था, या उनके राज्य से खदेड़ दिया था, उखाड़ दिया था, हटा दिया था. सो आर्यवर्त मतलब 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्ता empire. ठीक है. सो यहाँ पे 4 different kinds of rulers. सो पहले है आर्यवर्त. आर्यवर्त राजाओं को 9 रूलर्स थे. आर्यवर्त में 9 राजा आए.
उनको हटा दिया गया, अपरूट कर दिया गया और उनके किंगडम को समुद्रगुप्त एम्पायर का पार्ट बना दिया गया। नेक्स्ट रूलर्स कौन है? द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। सो दक्षिणापथ क्या है? सो रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ हैं 12 राजा थे। इसमें 12 राजा रह चुके हैं दक्षिणापथ में। उन्होंने सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्ता के आगे। सरेंडर करना मतलब कि भाई हम हार गए, सामने वाले के सामने डिफीट हो जाना, सामने वाले को बोलना भाई मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ, सरेंडर करना। उन्होंने समुद्रगुप्ता के सामने सरेंडर कर दिया आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। उन्होंने सरेंडर कर दिया उसके आगे और मतलब हारने के बाद दे सरेंडर टू आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हारने के बाद सरेंडर करा और उन्होंने उनको अलाउ किया कि वो वापस रूल करें। फिर थर्ड नंबर है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गणा संघास इन द नॉर्थ वेस्ट marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders and attended his court. जो इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स है, वहाँ पे इंक्लूडिंग असम, कोस्ट बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गणा संघास इन द नॉर्थ वेस्ट दे ब्रॉट ट्रिब्यूट। इनर सर्कल ऑफ जो मतलब अंदर के इसके नेबरिंग राज्य थे, मतलब इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से इसके नेबरिंग राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे, इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल। ये सारे इसके अंदरूनी राज्य थे। एंड अ नंबर ऑफ गणा संघास, ये सब इसके अंदरूनी राज्य थे जो कि इसके पड़ोसी राज्य थे। ठीक है, इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग कौन कौन था इसके पड़ोसी राज्यों में? असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और नंबर ऑफ गण संघास। गण संघास ऑलरेडी चैप्टर 6 में इसकी रेफरेंस आ चुकी है। इन द नॉर्थ वेस्ट दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, वो उसके लिए गिफ्ट्स लाते। गिफ्ट लाना किसके लिए लाते थे? किसके लिए गिफ्ट लाते थे? समुद्रगुप्ता के लिए गिफ्ट लाते थे। फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, वो उसकी सब कुछ कहा भी मानते थे और उसका कोर्ट भी अटेंड करते थे। ये थे इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स मतलब पड़ोसी राज्य असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गण संघास इन द नॉर्थ वेस्ट। गिफ्ट्स लाते थे, सब कुछ कहा मानते थे और उसकी कोर्ट भी अटेंड करते थे। ठीक है। फोर्थ है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, बाहर के रूलर्स, ये थे नेबरिंग पड़ोसी राज्य, ये आउटलाइंग एरियाज। द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानास, ये कौन थे? कुशानास के डिसेंडेंट्स थे। कुशानास और शाकास के डिसेंडेंट्स मतलब ये उनके मतलब कुशाना और शाकास उनके पूर्वज रहे होंगे। ठीक है। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, इवन एक श्रीलंका का भी राजा था जिसने उसके सामने हार मान ली थी समुद्रगुप्ता के सामने और उसने कहा था कि आप मेरी बेटियों से शादी करो। ठीक है। रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मतलब बाहर के राज्य, आउटलाइंग मतलब भाई अपने अंपायर से बाहर। रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानास एंड शाकास, मतलब किसके डिसेंडेंट्स थे? कुशानास और शाकास के। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम, जिन्होंने उसके सामने सरेंडर कर दिया। एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। ठीक है। उन्होंने मतलब बोला कि भाई आप मेरी बेटी से शादी कर लो। इस तरह से 4 तरह के रूलर्स थे। ठीक है। 4 रूलर्स कौन थे? पहला आर्यवर्त था, 9 रूलर्स थे, 9 के 9 रूलर्स को उखाड़ दिया और जो उनका किंगडम था समुद्रगुप्त एम्पायर का पार्ट बना। फिर दक्षिणापथ के रूलर्स थे। दक्षिणापथ के रूलर्स में 12 राजा थे और समुद्रगुप्ता के सामने उन्होंने हार मान ली और फिर उन्होंने उसको अलाउ किया कि वो फिर से राज्य करे। फिर उसके जो नेबरिंग स्टेट्स थे, पड़ोसी राज्य थे, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बहुत सारे गण संघास थे नॉर्थ वेस्ट में, वो उसके लिए ट्रिब्यूट्स लाते थे, गिफ्ट लाते थे, उसके ऑर्डर्स मानते थे, उसका कोर्ट अटेंड करते थे।
और फिर रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज, मतलब बाहर की एरियाज के रूलर्स जो कुशानास और शाकास के डिसेंडेंट्स थे, मतलब उनके पूर्वज रहे होंगे। और श्रीलंका का रूलर जो जिसने उसके सामने हार मान ली और कहा कि आप मेरी बेटियों से शादी कर लो, ठीक है। सो दीज वर द 4 टाइप ऑफ रूलर्स ड्यूरिंग समुद्रगुप्ता अंपायर, मतलब समुद्रगुप्ता के शासन के दौरान ये 4 तरह के रूलर्स रहे। पहले थे आर्यवर्त, दक्षिणापथ, इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स और रूलर्स ऑफ आउटर लाइंग एरियाज, ठीक है। अच्छा, यहीं आपको यहाँ दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ देखो, ये पहली पिक्चर है, दूसरी पिक्चर है। इसमें ये इन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि जो समुद्रगुप्ता है वो वीणा बजा रहा है, ठीक है। समुद्रगुप्ता फेमस ही ऐसे था, सब उसके लिए ऐसे ही बोलते थे, द किंग हु प्लेड वीणा, मतलब वो राजा जो वीणा बजाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम राजा थे जो म्यूजिक को पसंद करते थे, तो समुद्रगुप्ता इसी से ही फेमस हुआ। सो यहाँ देखो, किंग हु प्लेड वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन इन ऑन कॉइन्स सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। सो इन कॉइन्स पे आप देख सकते हो कि समुद्रगुप्ता वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। सो ये है हमारा पेज 104 और यहाँ फिर 105 है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे 105 पेज पे एक लाइन लिखी हुई है, फाइंड प्रयाग द ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र ऑन द मैप। आपको इस मैप में प्रयाग ढूंढना है। इलाहाबाद को पहले प्रयाग बोला जाता था, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ठीक है। सो पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। सो दीज वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, ये गुप्ता रूलर्स के सेंटर्स थे, यहाँ पे गुप्ता राजा होते थे। सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको प्रयाग ढूंढना है, उज्जैन ढूंढना है, पाटलिपुत्र ढूंढना है। सो ये रहा पाटलिपुत्र, ये रहा प्रयाग और ये रहा उज्जैन। सो ये इन तीनों पे किसका हक था? यहाँ पे मतलब कौन से रूलर्स थे? गुप्ता रूलर्स का सेंटर था, मेन गुप्ता रूलर्स, उज्जैन, प्रयाग, पाटलिपुत्र। अच्छा, प्रयाग को आज आप किस नाम से जानते हो? आज इलाहाबाद के नाम से फेमस है प्रयाग। पाटलिपुत्र आज किस नाम से फेमस है? पटना, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द मैप, ये मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गुप्तास थे उन्होंने किन किन सिटीज पे अपना हक जमाया। अच्छा, यहाँ फिर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्ता ट्रीटेड रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिणापथ। आर्यवर्त के रूलर्स को कैसे ट्रीट करते थे, दक्षिणापथ के रूलर्स को कैसे ट्रीट करते थे समुद्रगुप्ता। सो हमने पढ़ा यहाँ पे जो आर्यवर्त के रूलर्स थे उनको उन्होंने अप्रूट ही कर दिया, उखाड़ दिया, ठीक है, और उनके राज्य को अपना राज्य बना लिया, मतलब उनको हटा ही दिया। जबकि दक्षिणापथ के रूलर्स को क्या किया, वो उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया। दक्षिणापथ के रूलर्स ने अपने आप को घुटने टेक दिए, मतलब भाई हम हार गए, और उनको फिर वापस उन्होंने अलाउ किया कि तुम वापस राजा बन जाओ, ठीक है। तो दक्षिणापथ के राजाओं को राज्य करने दिया, आर्यवर्त के राजाओं को अप्रूट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। सो ये फर्क है। यहाँ पूछा गया क्या डिफरेंस है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ आंसर कि भाई ये डिफरेंस है, ठीक है। सो ये था हमारा पेज 105। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है, और अभी तक हमने सिर्फ समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा है। समुद्रगुप्ता राजा किस चीज के लिए फेमस है? प्लेइंग वीणा, मतलब वो म्यूजिशियन है, वो राजा म्यूजिशियन है, पोएट भी है वो राजा। समुद्रगुप्ता पोएट है, म्यूजिशियन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पेज नंबर 106 पे एक ब्लू बॉक्स है, वो ब्लू बॉक्स देखते हैं पेज नंबर 106 पे, ठीक है। सो ब्लू बॉक्स ये है, देखो ब्लू बॉक्स में लिखा है विक्रम संवत। व्हाट डू यू मीन बाय विक्रम संवत? सो द एरा बिगिनिंग इन 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of Vikramaditya. So जो एरा था, जो टाइम था 58 BCE में जो चालू हुआ टाइम, वो गुप्ता किंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब 58 बिफोर क्राइस्ट एरा में जो चालू हुआ था वो गुप्ता किंग से जुड़ा गया है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त II।
who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of Vikramaditya. So उन्होंने मतलब ये who had founded it as a mark of victory over Shakas and assumed the title of Vikramaditya. So चंद्रगुप्त 2 से ये 58 BCE एसोसिएट किया जाता है, चंद्रगुप्त 2, ठीक है। सो उन्होंने मतलब ये जो युग है, मतलब वो जो टाइम है, उन्होंने उनको उस टाइम पे उन्होंने शाकास पे जीत हासिल की थी। शाकास भी एक राजा के ग्रुप थे। सो वो उन्होंने शाकास पे जीत हासिल की थी और उन्होंने फिर खुद को विक्रमादित्य बुलवाया, मतलब चंद्रगुप्त 2 ने खुद को विक्रमादित्य बुलवाने लगे। The Vikram Samvat has also been adopted outside the Gregorian calendar as the national calendar by independent India. So इवन हमारे इंडिया में विक्रम संवत कैलेंडर को भी अपनाया गया आजादी के बाद, ठीक है। सो विक्रम संवत क्या है? कैलेंडर ही है, इंडियन कैलेंडर है, जो कि चंद्रगुप्त 2 ने चालू किया अपने नाम पे। मतलब चंद्रगुप्त 2 के नाम पे तो खैर विक्रम नहीं था, पर उन्होंने जब शाकास को जीता तो उसने अपने आप को विक्रमादित्य बुलवाया कि मैं विक्रमादित्य हूं, भाई मैं जीतने वाला राजा हूं। सो उसी से ही ये विक्रम संवत कैलेंडर फेमस हुआ। सो चंद्रगुप्त 2 के हिसाब से ये कैलेंडर फेमस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे पेज नंबर 106 पे ही जीनियोलॉजीज मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स। अच्छा, जीनियोलॉजीज मतलब भाई राजा भाई उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा, वैसा। सो जीनियोलॉजीज। सो मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स। काफी प्रशस्तीज में उनके पूर्वज, एंसेस्टर्स मतलब रूलरों के जो राजा हैं उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी लिखा गया है। एंसेस्टर्स मतलब भाई जैसे दादाओं के, परदादाओं के, उन सब के बारे में लिखा गया है प्रशस्तीज में। सो मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स, ठीक है। राजा महाराजाओं के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया है। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। सो ये जो प्रशस्ति है, दिस वन मेंशन समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा, ग्रैंडफादर दादा, फादर दादा एंड मदर, ठीक है। सो वो जो प्रशस्ति जो हमने बताई कि भाई कुमार सेना ने उसके बारे में लिखी है, सो वो समुद्रगुप्ता के बारे में। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता से ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, ठीक है। हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गना, while his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that's also used. So अभी उनके माँ बाप और दादा के बारे में क्या लिखा गया है समुद्रगुप्ता के? सो हिज मदर कुमारा देवी। सो जो समुद्रगुप्ता थे उनकी माताजी का नाम था कुमारा देवी, और वो कौन से गणा से थी, मतलब कहाँ से थी वो? लिच्छावी गणा, बिलोंग टू द लिच्छावी गणा। while his father चंद्रगुप्ता was the first ruler of the Gupta dynasty, जबकि उनके पिताजी थे जो चंद्रगुप्ता नाम था, वो पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। to adopt the grand title of Maharaja Adhiraj, a title that Samudragupta also used. So वो पहले रूलर थे जिन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल अपनाया था। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas, और उसके परदादा और दादा को महाराजा कहा जाता था, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्ता के पिताजी को जिनका नाम था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता के पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त। सो चंद्रगुप्त पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और उन्होंने अपने नाम के आगे महाराजा अधिराज लगवाया था। सो महाराजा अधिराज लगवाया था। सो आगे जाके जो उनके बेटे थे समुद्रगुप्ता, उन्होंने भी अपने नाम के आगे महाराजा अधिराज लगवाया। और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, एंड ग्रैंडफादर मतलब दादा, आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजास। सो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजास।
इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, मतलब धीरे धीरे उनकी जो गुप्ता फैमिली थी वो इम्पोर्टेंट होती चली गई। ठीक है, सो उनकी प्रशस्ति में उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी है समुद्रगुप्ता के। सो समुद्रगुप्ता की इस प्रशस्ति में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा, ग्रैंडफादर मतलब दादा, फादर एंड मदर के बारे में है। मदर के बारे में लिखा गया है कि उनका नाम कुमारा देवी है और वो लिच्छावी गना की हैं, और उनके पिता का नाम है चंद्रगुप्ता और वो पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता साम्राज्य के, जिन्होंने अपने नाम के आगे बड़ा सा टाइटल लगाया महाराजा अधिराज। मतलब उनको बुलाया जाता था तो कैसे बुलाया जाता था, महाराज अधिराज चंद्रगुप्ता ऐसे बुलाया जाता था। सो यही टाइटल, महाराज अधिराज का टाइटल जो उनके पिताजी चंद्रगुप्ता का था, वही टाइटल समुद्रगुप्ता पे भी लगता था। उन्होंने अपने नाम के आगे भी यही टाइटल लगवाया था। जबकि उनके ग्रैंडफादर थे और ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो सिंपली उनको महाराज कहा जाता था। ठीक है, सो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ी, ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो फेमस होती चली गई। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज दीज टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराज अधिराज, महाराजा। सो कह रहे हैं इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो सबसे राजा मतलब राजा थोड़ा कम इम्पोर्टेंस वाला टाइटल है, महाराजा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस वाला टाइटल है, और फिर महाराजा अधिराज उससे बड़ा। ठीक है, सो छोटा टाइटल कौन सा है, राजा, उससे बड़ा टाइटल है महाराजा, और तीसरा है महाराज अधिराज। ठीक है, समुद्रगुप्ता in turn figures in the genealogies list of later rulers of dynasty such as his son Chandragupta II. So मतलब समुद्रगुप्ता ने क्या किया, समुद्रगुप्ता in turn figures in the genealogies of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. So जो समुद्रगुप्ता थे, समुद्रगुप्ता कहाँ, समुद्रगुप्ता के बारे में कहाँ लिखा गया है और ज्यादा, वो आपको जो समुद्रगुप्ता के बेटे थे चंद्रगुप्ता II, सो आपको उनके बारे में उनकी प्रशस्ति इसमें जानने मिलेगा, चंद्रगुप्ता II की प्रशस्ति में जानने मिलेगा। सो समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स in the genealogies of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. So चंद्रगुप्ता II की भी कैसे फेमस है, वो inscriptions और coins से ही फेमस है। We know about him from his inscriptions and coins. He led an expedition to Western India where he overcame the last of the Shakas. So वो कहाँ गए थे, वेस्टर्न इंडिया गए थे, जहाँ पे मतलब वहां पे उन्होंने किसके सामने जीते, वो शाकास से जीते। ठीक है, सो वेस्ट इंडिया गए थे और शाकास के सामने जीते। कौन, चंद्रगुप्ता II, किसके बेटे थे, समुद्रगुप्ता के। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट, आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। चंद्रगुप्ता II के जो राज्य में कौन कौन थे, सो अगर आपको माना जाए तो चंद्रगुप्ता II के राज्य में बहुत सारे लर्नेड पीपल मतलब समझदार पढ़े लिखे लोग थे, इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट। उनके दरबार में, चंद्रगुप्ता II के दरबार में पोएट में कौन था, कालिदास। कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा, कवि थे कालिदास, तो कवि कालिदास थे उनके राज्य में। एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर, मतलब आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर भी उनके राज्य में थे। आर्यभट्ट भी फेमस है। ठीक है, सो चंद्रगुप्ता II के राज्य में कालिदास द पोएट थे, आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर भी थे। सो ये सब था किसके बारे में, ये सब था हमारे जो समुद्रगुप्ता थे उनके बारे में। और अब उनके चंद्रगुप्ता II जो उनका बेटा था उनके बारे में, वो भी बहुत फेमस था उन्हीं की तरह। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, जैसे परदादा से दादा, फिर दादा से फादर, फिर खुद समुद्रगुप्ता, फिर उनके बेटे, तो वैसे वैसे इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी इज्जत बढ़ती जा रही है। सो लास्ट पैराग्राफ, हर्षवर्धन एंड हर्षचरित।
So Harshvardhan Harshcharit, while we can learn about the Gupta rulers from the inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. So आप जब गुप्ता रूलर्स के बारे में कैसे जान सकते हो? गुप्ता रूलर्स, we can learn about गुप्ता रूलर्स from their inscriptions and coins. मतलब आप गुप्ता रूलर्स के बारे में वो कॉइन्स से जान सकते हो, या वो पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे जान सकते हो. सो ऐसे गुप्ता रूलर्स के बारे में जानना मिलेगा आपको कॉइन्स से और इंस्क्रिप्शन से. पर अगर आप जैसे दूसरे राजा हैं हर्षवर्धन, ठीक है, सो हर्षवर्धन भी एक राजा थे, उनके बारे में आप बायोग्राफीज से जानोगे. सो बायोग्राफीज क्या होती हैं? जो दूसरे लोग राजा के बारे में स्टोरीज लिखते हैं, सो वहां से आप उनके बारे में जान सकते हो. बायोग्राफीज वो होती हैं, ठीक है. सो किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज, जैसे कि हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो वॉज वन सच रूलर, ठीक है. सो गुप्ता रूलर्स के बारे में कैसे जान सकते हो आप? इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से. और आप राजा जो हर्षवर्धन जैसे थे एक राजा, सो उनके बारे में आप उनकी बायोग्राफीज से जान सकते हो, जिन्होंने तकरीबन 1400 साल पहले रूल किया था और एक ऐसे ही राजा थे. His court poet Bhanabhatta wrote his biography the Harshcharita in Sanskrit. बायोग्राफी, फिर से बायोग्राफी क्या होता है? जब किसी के जीवन के बारे में कोई और लिखे उसे बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है. गुप्ता रूलर्स के बारे में कैसे जानने मिलता है? हम कॉइन्स से, पिछले जमाने की कॉइन्स से. इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर्स पे जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ के हमें जानने मिलता है कि गुप्ता राज्य था. सो यहाँ एक और अभी नए राजा की बात करी जा रही है जिसका नाम है हर्षवर्धन. सो हर्षवर्धन के बारे में आपको कैसे जानने मिलेगा? उनकी बायोग्राफी पढ़ के. उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? उनकी बायोग्राफी उन्हीं के कोर्ट पोएट ने, मतलब उन्हीं के राज्य में जो कवि था जिसका नाम क्या था? इस कोर्ट पोएट भानभट्टा ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी. रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरिता इन संस्कृत. सो उन्होंने उसकी बायोग्राफी को नाम क्या दिया था? उन्होंने इसकी बायोग्राफी का नाम दिया था हर्षचरिता संस्कृत में, ठीक है. सो दिस गिव्स अस द जीनोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विद दिस बिकमिंग किंग. मतलब इससे आपको पता, हर्ष भी डायनेस्टी थी, हर्षा डायनेस्टी थी. सो इससे आपको उसकी हर्षा डायनेस्टी की पूरी जीनियोलॉजी पता लगती है. भाई राजा इसमें भी दादा परदादा ये सब पढ़ोगे. एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग. सो मतलब वो इनकी जीनोलॉजी में यही लिखा गया है कि भाई ये राजा थे. Xuanzang, about whom you read in chapter 9, also spent a lot time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. So मतलब उनके साथ Xuanzang भी रहे हर्षा राजा के साथ. Xuanzang also spent a lot. वो Xuanzang कौन थे? वो एक मतलब ऐसे ही नहीं ट्रैवलर थे. सो वो भी हर्षा के राजा कोर्ट में रहे बहुत ज्यादा लंबे समय तक, और उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा डिटेल अकाउंट छोड़ा कि उन्होंने क्या देखा उनके राज्य में, ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर. पेज 106 पे मैं यहीं एंड करती हूँ. सो एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या? थोड़ा मैं लास्ट पैराग्राफ्स को फिर से आपको बता दूं हमने यहाँ क्या पढ़ा. सो हमने पढ़ा कि भाई हमने यहाँ पूरा समुद्रगुप्ता की पूरी स्टोरी पढ़ ली, उनके दादा परदादा, फिर चंद्रगुप्ता 2, ठीक है. तो यहाँ गुप्ता का खत्म हुआ और यहाँ अब हर्षा का चालू हो रहा है. हर्षा राजाओं के बारे में कैसे पता लगता है? उनकी बायोग्राफी पढ़ के. सो बायोग्राफी कौन? ये 1400 साल पहले के रूलर्स थे हर्षवर्धन. सो 1400 साल पहले के रूलर थे, और उनका जो कोर्ट का पोएट है जिसका नाम था भानभट्टा, ठीक है. यहाँ पोएट्स के नाम याद रखना. ये भानभट्टा है और उन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था, बायोग्राफी मतलब किताब का नाम, बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब. सो उनके ही पोएट भानभट्टा ने उनके पे किताब लिखी थी. किस पे? हर्षवर्धन पे. उस किताब का नाम क्या था? हर्षचरिता, और ये थी संस्कृत में. सो दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड विथ हस बिकमिंग किंग. अब उस किताब में क्या है? उस किताब में लिखा है कि हर्ष राजा थे, उनकी जीनियोलॉजी क्या है, उनके दादा परदादा मम्मी पापा उन सब के बारे में लिखा गया है, और लिखा गया है कि कैसे वो राजा बने, ठीक है.
मतलब हर्षवर्धन के बारे में जानकारी आपको उनकी किताब हर्षचरिता से मिलेगी, जो कि भाना भट्टा ने लिखी थी। ज़ुआनज़ैंग, अबाउट होम यू रीड इन, ज़ुआनज़ैंग भी एक ट्रैवलर थे जो हर्षा कोर्ट में, मतलब हर्षा राजा के कोर्ट में रहे थे, और उन्होंने पूरे डिटेल में लिखा था कि उनके कोर्ट में उन्होंने क्या क्या देखा। ठीक है, सो दिस इज पेज 106 एंड आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने 103 से स्टार्ट किया था। सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज मी योर ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली and write each and every point properly and WhatsApp me the entire thing. ठीक है, thank you.